ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी। तो दोस्तों, आपके अपने चैनल जय माँ कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, वरुथनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल 2023 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की उपासना का विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वरुथनी एकादशी पर वराह रूप में विष्णु जी की पूजा करने से अन्नदान और कन्यादान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत सौभाग्य में वृद्धि करता है और सौभाग्य का आधार संयम है। अगर व्रती में संयम नहीं है तो उसके तप, त्याग, भक्ति, पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। उसी प्रकार वरुथनी एकादशी के दिन व्रत कथा का श्रवण किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वरुथनी एकादशी व्रत की मुहूर्त के बारे में जानेंगे, कथा के बारे में जानेंगे एवं महत्व के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वरुथनी एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। ओम गण गणपते नमः। श्री कृष्ण ने वरुथनी एकादशी का महत्व बताते हुए युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मांधाता राज्य करते थे। राजा बहुत ही दानवीर और धर्मात्मा थे। एक बार राजा जंगल के पास तपस्या कर रहे थे। तभी वहां एक भालू आया और उनके पैर को चबाने लग गया। तप में लीन राजा का पैर चबाते हुए भालू उन्हें घसीटकर जंगल में ले गया। घायल राजा ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। घबराए हुए राजा मांधाता ने वरुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा और उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्कर से भालू को मार डाला। भालू के हमले से राजा मांधाता अपंग हो गए थे। शारीरिक पीड़ा से वे बहुत दुखी और कष्ट झेलने को मजबूर थे। इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से उपाय पूछा। श्री हरि बोले, ये तुम्हारे पिछले जन्म का पाप है जो इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। भगवान विष्णु ने राजा से वैशाख की वरुथनी एकादशी का व्रत और पूजन करने को कहा। राजा मांधाता ने विष्णु जी के बताए अनुसार वरुथनी एकादशी पर श्री हरि के वराह रूप की पूजा, जिसके प्रताप से वे शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए और पुण्य शरीर स्वस्थ हो गया। सच्चे मन से एकादशी व्रत और पूजन करने पर राजा मांधाता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय श्री हरि। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं वरुथनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। साथ ही इसके वस्त्र गंगा जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को पूजा की चौकी पर पीला या सफेद कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को वस्त्र आदि अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल, मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा व आरती करें। वहीं 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी करें। अंत में प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांट दें। तो दोस्तों, अभी हम वरुथनी एकादशी के महत्व के बारे में भी आपको कुछ बताते हैं। विष्णु पुराण में वरुथनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। वरुथनी एकादशी का व्रत अन्नदान, कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। साथ ही वरुथनी एकादशी का उपवास करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। वहीं
इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा व अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि इस दिन अन्नदान करने से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सबकी तृप्ति हो जाती है। वहीं इस दिन तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, वरुथन एकादशी व्रत में के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि वरुथन एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ में विष्णु जी का वास माना जाता है। वरुथन एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर, पीला फल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना शुभ फल प्रदान करता है। भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। धन के साथ साथ सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वरुथन एकादशी व्रत की विधि। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत हम कैसे रख सकते हैं? तो सबसे पहले दशमी तिथि यानी कि एकादशी के एक दिन पहले को शाम के टाइम सूर्य अस्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। वरुथन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके बादशाह वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर स्वच्छ किया जाता है और आसन बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसके बाद भगवान विष्णु की अक्षत, दीपक आदि 16 सामग्री से पूजा की जाती है। यदि घर के पास पीपल का पेड़ हो तो उसकी भी पूजा की जाती है और उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक जलाया जाता है। उसके बाद धूप दीप जलाया जाता है और तिलक भी किया जाता है। भगवान विष्णु को गंध, पुष्प और साथ ही तुलसी भी अर्पित की जाती है। फिर रात में भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा व अर्चना की जाती है। अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा की जाती है और किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। अभी हम वरुथन एकादशी की पूजा सामग्री के बारे में भी बता देते हैं। भगवान विष्णु के लिए पीला वस्त्र, श्री विष्णु जी की मूर्ति, फूलों की माला, नारियल, सुपारी, धूप, दीप तथा घी, पंचामृत, अक्षित, तुलसी पत्र, चंदन, कलश, प्रसाद के लिए मिठाई, फल आदि इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वरुथन एकादशी व्रत रखने से हमें क्या फल मिलता है? वरुथन एकादशी सभी पापों को नष्ट करके सौभाग्य देने तथा मोक्ष देने वाली एकादशी है। वरुथन एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता था, वही वरुथन एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। वरुथन एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। वरुथन एकादशी के व्रत से अनुदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर वर मिलता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। इस दिन खरबूजे का दान करना अवश्य चाहिए। जय श्री हरि। तो दोस्तों, वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि 15 अप्रैल 2023 को सुबह 8:05 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 16 अप्रैल 2023 सुबह 6:14 पर हो जाएगा। वरुथन एकादशी का व्रत पारण समय जो होगा सुबह 5:54, सुबह 10:45 17 अप्रैल 2023 तक रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली कथा या अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।